हिमाचल की रणभूमि में चुनाव का शोर जोर शोर से गूंज रहा है। हिमाचल की सर्द वादियों में ठंडी हवाओं के बीच सियासत की तपिश बढ़ती जा रही है। वार पलटवार का दौर बहुत पहले शुरू हुआ था और अब बहुत तेज हो चुका है और हिमाचल में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बहुत से दावे किए जा रहे हैं और उन दावों के बीच महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर भी बहुत सारे वादे और दावे किए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अपने घोषणा पत्रों में महिलाओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। उनकी नौकरियों की बात करते हुए, उनकी सुरक्षा की बात करते हुए बीजेपी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र, कांग्रेस का घोषणा पत्र प्रतिज्ञा पत्र और इसमें महिलाओं की भी बात हुई है। बीजेपी के संकल्प पत्र में भी महिलाओं के लिए 11 संकल्प लिए गए हैं। महिला वोटर्स को लुभाने के लिए नई योजना के साथ पुरानी योजनाओं में सुधार कर वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। आधी आबादी का मतदान में खासा योगदान होता है और हिमाचल प्रदेश की महिलाएं जो तरक्की की राहों पर आगे बढ़ती रहें, उसको लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। और इस बार हिमाचल में महिला वोटर्स पर दोनों ही दलों की नजर है। कांग्रेस की तरफ से भी महिलाओं के लिए बहुत से ऐलान किए गए हैं। 1500 रुपए महीना दिया जाएगा और भी बहुत सी बातें। तकरीबन 55,92,000 वोटर्स, इनमें से 27,37,000 के करीब महिला वोटर्स हैं। तो ये सब कुछ बदल सकती हैं और इन वोटर्स के जरिए सियासी दिग्गजों के सियासी और राजनीतिक भविष्य का भी बहुत हद तक फैसला होता है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ग्राफिक्स हैं, पहले आपको वो दिखाते हैं कि किस तरह से दोनों पार्टियों ने महिलाओं को लेकर ऐलान किए हैं। महिलाओं के लिए शगुन योजना में 31,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए का बीजेपी ने वादा किया। स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल और स्कूटी दी जाएगी, ये एक वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है। महिलाओं के लिए होम स्टे बनाने को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा, एक ये वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है। माता और नवजात की देखभाल के लिए 25,000 रुपए देने का भी संकल्प लिया गया है बीजेपी की तरफ से। गरीब महिलाओं को 3 फ्री सिलेंडर दिए जाएंगे। फ्री सिलेंडर की बात, 30 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को अटल पेंशन से जोड़ा जाएगा, यह बीजेपी की तरफ से एक वादा महिलाओं के लिए किया गया है। 12वीं कक्षा की टॉप 5,000 छात्राओं को 2,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। स्त्री शक्ति कार्ड बनाया जाएगा, इसके बारे में हम बीजेपी प्रवक्ता से जानेंगे। हर जिले में 2 बालिका छात्रावास हॉस्टल्स बनाए जाएंगे हर जिले के अंदर, यह एक वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है। महिलाओं को सरकारी जॉब में 33% आरक्षण का संकल्प देने का भी एक वादा बीजेपी की तरफ से किया गया है। और अब कांग्रेस की तरफ से जो मैनिफेस्टो है उस पर भी एक नजर डालते हैं। 60 वर्ष तक की महिलाओं को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय में शक्ति विभाग बनाया जाएगा। शक्ति विभाग विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करेगा। यह कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसमें महिलाओं के लिए ऐलान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए विधवा महिलाओं को आय सीमा में छूट दी जाएगी, चाहे कितनी आय हो पेंशन सबको मिलेगी। 40% से ज्यादा विकलांग, एकल नारी और असहाय श्रेणी में आने वाली महिलाओं को भी आय सीमा में छूट दी जाएगी। बीपीएल परिवारों और विधवाओं की बेटियों को विवाह के लिए अनुदान राशि बढ़ाई जाएगी। तो ये बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र, और इन घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए बहुत ही वादे, लोक लुभावने वादे। अब इस पर यकीन हिमाचल प्रदेश की महिलाएं कितना करेंगी, किसकी बात पर, किसके घोषणा पत्र पर यकीन करेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान जुड़ चुकी हैं बीजेपी और कांग्रेस से, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ मांचली ठाकुर जी जुड़ चुकी हैं बीजेपी से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांचली जी। और हमारे साथ मोनिता चौहान जी जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मोनिता जी आपका भी। मांचली जी, कुछ बातें आई हैं फ्री की, स्कूटी दी जाएगी, साइकिल दी जाएंगी। एक तरफ यह कहा जाता है कि जनता को फ्री की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, जनता के विकास के लिए बहुत से काम किए जाने चाहिए। तो कितना यकीन कर पाएंगी हिमाचल प्रदेश की महिला आपके वादों पर, आपके घोषणा पत्र पर?
भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर महिलाओं को सशक्त करने के लिए और महिलाओं को बार बार नमन करने के लिए विभिन्न योजनाएं धरातल पर लाई। चाहे वो हमारी अब तक की सरकार के कार्य हों जिसमें महिलाओं के लिए नारी को नमन करते हुए हमने विभिन्न योजनाएं चलाई, चाहे उसमें कन्यादान योजना हो, सगुन योजना हो, बस किराया आधा करने की बात हो, या फिर विभिन्न योजनाएं जिनको धरातल में भारतीय जनता पार्टी ने लाया है। वर्तमान की अगर मैं बात करूं, जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को जो विभिन्न योजनाएं देने की बात कही है, चाहे वो 33% सरकारी क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार की बात कही हो, जिससे कि महिलाएं सशक्त होंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो अपने आप को मजबूती की ओर ले जाएंगी। और फ्री की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है आज भी हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को आज भी पढ़ाना जरूरी नहीं समझते हैं। वो उनको शिक्षा प्रदान करने से हिचकिचाते हैं। सरकार की इतनी योजना होने के बावजूद भी आज बेटियों को उनका स्थान नहीं दिया जाता है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर घर में मान लीजिए 2 बेटे हैं और 1 बेटी है तो 2 बेटों को अच्छी डिग्री करवाई जाएगी लेकिन बेटियों को नहीं करवाई जाती है। तो मुझे लगता है सरकार की जब ऐसी योजनाएं जिसमें बेटियों को जो में अपना रैंक लेकर आती हैं बड़ी संख्या में और उनको 2500 रुपए महीना मिलेगा, तो मुझे लगता है उनको पढ़ाया जाएगा। जी ठीक है मैम, मैं आता हूं आपके पास। उनको पढ़ाया जाएगा। और हमारे साथ मोनिता जी भी हैं कांग्रेस से। मोनिता जी, 1500 रुपए दिए जाएंगे हर महिला को दिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। इस तरह की घोषणाएं करना जरूरी होता है क्या चुनाव के दौरान? सर, मैं आपको एक बार ये बात क्लियर करना चाहूँ, ये घोषणा कांग्रेस पार्टी ने इसलिए करी, जिस तरह से आप आए दिन देख रहे हैं कि महिलाएं जो है इस भाजपा की सरकार में हर तरह से जूझ रही है। वो चाहे रसोई घर का आप ले लो, चाहे आप सिलेंडर का ले लो, चाहे आप उनके जो बेरोजगारी को लेकर बात कर लो, चाहे आप महंगाई को लेकर बात करो। आपको पता कि भाजपा सरकार में जो है महंगाई ने जो है महिलाओं के नहीं सब पूरे वर्ग की जो कमर तोड़ी है। इसलिए महिलाओं को राहत देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के हित में जो 1500 रुपए देने की घोषणा करी है। इसमें यह कि ताकि महिलाएं जो आज जूझ रही है एटलीस्ट 1500 उनको क्या 1500 रुपए से महिलाओं का उद्धार हो जाएगा जो गरीब हैं, परेशान हैं, जरूरतमंद हैं? फिर आपको नहीं लगता कि कुछ और ज्यादा घोषणा की जाती, कम से कम 3000, 4000, 5000 रुपए की घोषणा की जाती जब आपने पैसों की घोषणा की ही है? तो सर, ये 1500 रुपए एक घर में एक महिला को नहीं मिलने। 1500 अगर आपके घर पे 4 महिलाएं, 8 महिलाएं, 10 महिलाएं, पर पर्सन 1500 रुपए हर एक महिला के खाते में जाता है। मान लो मेरे घर में मतलब 4 महिलाएं तो एक महिला के खाते में साल का 18,000 रुपए जाता है। करीब 4 महिला तो करीब 27 लाख तो तकरीबन 27 लाख तो वोटर है महिला। मैं अगर सिर्फ वोटरों की ही बात कर लूं, 18 साल से आपने बात की, 18 साल से 60 साल तक की महिलाएं, अब 60 से ऊपर की भी मान लीजिए थोड़ी बहुत हो, लेकिन हम इन्हीं तकरीबन 27 लाख की बात कर रहे हैं। तो जो पैसा है उसको लेकर आपने सोचा है कि कहां से इकट्ठा किया जाएगा, कहां से आएगा, या है खजाने में पैसा, सरकारें नहीं करती हैं खर्च? ये पैसा कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से भाजपा की सरकार जो है हमारा रेवेन्यू का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा जो अपने एडवर्टाइजमेंट में लगा रहे हैं, वही पैसा हम इस चीज में कवर कर सकता है कि जो महंगाई, जो हम महिलाओं को 1500 रुपए दे रहे हैं, अगर वो एडवर्टाइजमेंट छोड़कर हम ये पैसा महिलाओं को देंगे तो महिलाओं को राहत पड़ेगी। जो 1500 रुपए हम देने की घोषणा कर रही है, इसमें हमारा रेवेन्यू का पैसा और हमारा जो ये भाजपा सरकार ने हमारा टैक्स का पैसा जो है अपने इश्तिहारों में इन्होंने खर्च किया है, वही सारा पैसा हम महिलाओं में ये बात है। और इस पर आप सवाल उठाते हैं मांचली जी कि पैसा कहां से आएगा, कहां से करेंगे इकट्ठा? घोषणा तो कर दी है। तो कांग्रेस प्रवक्ता कह रही हैं कि जो पैसा आप लोग एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं, जो एक अच्छी छवि सरकार की दिखाने की कोशिश में खर्च करते हैं, वो पैसा ये खर्च करेंगे महिलाओं को देने में।
मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, नारी को नमन करने के लिए जो विभिन्न योजनाएं तो अपने मैनिफेस्टो में हमने कही नहीं थी, लेकिन गृहिणी सुविधा योजना को लेकर हमने बात नहीं कही थी अपने चुनावों में कि हम देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दी। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था कि महिलाओं का आधा किराया करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को दिया आधा किराया। हिम केयर योजना दी, महिलाओं को गृहिणी सुविधा योजना दी, और इतनी योजनाएं, जिनको सहारा योजना दी, जिसके तहत जो व्यक्ति घर पे बैठा है, बेड पे है, जिसके बारे में लोगों ने सोचना छोड़ दिया है, उस व्यक्ति को सरकार ने उनके हितों के लिए कार्य किया। आज जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम लोग महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको 25,000 रुपए देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और सारी योजनाएं जितनी भी हमने चलाई वो धरातल में है। कांग्रेस ने आज तक जितनी भी योजनाएं कही, आज से पहले कांग्रेस ने कभी भी महिला हित के बारे में नहीं सोचा। ये महिला विरोधी हैं। इनकी जो प्रदेशाध्यक्षा है प्रतिभा सिंह, वो तो सरेआम कहती है कि गुड़िया रेप कांड जो है छोटी सी घटना थी, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो इनसे इनका चरित्र पता चलता है कि ये महिलाओं के कितने हितैषी हैं। 1,500 रुपए देने की बात कर रहे हैं, आज घरों में जाकर आप गुड़िया का जिक्र आपने कर दिया, ये सुरक्षा की बात है, लेकिन गुड़िया वाले बात पर मैं सुरक्षा के सवाल पर आऊंगा। मेरा सवाल आप दोनों से होगा सुरक्षा के मुद्दे पर, की सुरक्षा को लेकर आप दोनों पार्टियां कितनी फिक्रमंद है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हिमाचल में? जी, लेकिन मैडम, हाँ, मोनिता जी, गुड़िया का उन्होंने जिक्र कर दिया, उन्होंने गुड़िया का जिक्र कर दिया, आपके प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल खड़े कर दिए, उसका क्या जवाब? स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सबसे पहले महिलाओं को मान सम्मान दिया है। पंचायती राज में चुनाव लड़ने का जो अधिकार हमारी कांग्रेस सरकार ने दिया है, और दूसरे सभी अधिकार जो है कांग्रेस पार्टी ने ही महिलाओं को दिया है। जो ये कह रही है कि कांग्रेस जो महिला हितैषी नहीं, मैं इनको कहना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के मान सम्मान के लिए कोई कमी नहीं रखी, और उसका रिजल्ट ये है कि आज हिमाचल प्रदेश में 50% आरक्षण होने के बावजूद भी 60% महिलाएं जीत कर आई हैं और अच्छा संचालन प्रदेश में कर रही हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी कि आप कोशिश ना करें, क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने दिया है। मैं आपके नॉलेज के लिए बात बताना चाहती हूँ, अगर मान सम्मान इस देश में महिलाओं को मिला, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये आप इतिहास के पन्ने पलट के पढ़ लीजिएगा। ये जो मान सम्मान की प्रक्रिया शुरू करिए, ये कांग्रेस पार्टी ने करी है, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने शुरू की। महिलाओं की सुरक्षा की बात को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, और आज भी हम चाहे कितनी ही तरक्की क्यों न कर गए हों, आज भी इस बात पर चर्चा होती है कि रात के वक्त महिलाएं अकेले घर से बाहर निकलने में डरती हैं। और हिमाचल के बहुत से ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर और ज्यादा समस्या होती है। और आपने भी एक सवाल उठा दिया गुड़िया की बात करते हुए, गुड़िया के बाद काफी मुद्दा उठाया था आपकी पार्टी ने सुरक्षा का। कितना सुरक्षित कर पाए आप हिमाचल में महिलाओं को, और आने वाले वक्त में क्या कुछ सुरक्षा के लिए किया जाएगा? घोषणाएं तो, लोक लुभावन वादे तो बहुत सारे किए गए हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए सक्षम गुड़िया बोर्ड को यहाँ लाया, 15-15 गुड़िया हेल्पलाइन आरंभ की, और महिलाओं के उसके तहत बहुत सारे केसेस को हिमाचल प्रदेश में हल किया गया। महिलाओं के लिए आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी सख्त कदम उठाएगी, ताकि बहनों की, बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी का पहला दायित्व है कि बेटियां सुरक्षित रहें, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। वो इसके लिए भारत हिमाचल प्रदेश किया जाता है, या जो नंबर्स महिलाओं की सुरक्षा के लिए वक्त पर उनको मदद मिल सके उसके लिए जारी किए जाते हैं, कई बार उस पर सवाल उठते हैं कि वो हेल्पलाइन नंबर्स पर वक्त पर मदद नहीं मिलती है। उस जवाबदेही को कैसे तय किया जाएगा, उसके लिए किस तरह से जिम्मेदारी तय की जाएगी? मांचली जी, हेल्पलाइन नंबर्स का जो कई बार जिक्र होता है, हर जगह होता है, लेकिन कई बार वो फेल हो जाते हैं, वक्त पर मदद नहीं मिल पाती है, वहां जवाबदेही की कमी होती है, जिम्मेदारी की कमी होती है, उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए? आने वाले समय में इस चीज को गंभीरता से भी लिया जा रहा है, और हमारी जो आज टेक्निक व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और इंटरनेट का जो जमाना है, उसमें हम वुमेन हेल्पलाइन जो चल रही है, नेटवर्क सुविधाएं हैं, उनको
तंदुरुस्त कर इस व्यवस्था को सुचारू ढंग से आरंभ किया जाएगा, ताकि बेटियों को इससे जूझना ना पड़े। और हिमाचल जैसी जगह में बेटियों को पुरुषों के समान बराबर अधिकार है, वो आराम से घूम फिर सकती हैं। इतना मतलब मैं ये कह सकती हूँ। इसके लिए हर व्यक्ति को, सरकार अपना काम करेगी, सरकार कानून बनाएगी, नियम बनाएगी और इन चीजों को रोकने के लिए बंदोबस्त भी अच्छे करेगी। लेकिन हम सभी नागरिकों की भी जिम्मेवारी बनेगी कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए नारी का सम्मान करे, नारी के हित की बात करे, मोनिता उसके ठाकुर बारे में सोचे। ठीक है मैम। मोनिता ठाकुर जी, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और ऐसा लगता है कि जब घोषणाएं होती हैं कि उनको स्कूटी दी जाएगी, उनको साइकिल दी जाएगी, उनको 1500 2000 जो भी पैसे दिए जाएंगे, पेंशन दी जाएगी, लेकिन इस सब के बीच सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं बातें पीछे चली जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार का यह कहना है कि हमारे आने के बाद महिलाएं बहुत सुरक्षित हुई हैं और हम आगे और ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठाएंगे। आपका क्या कहना है इस पर? और हम आगे और ज्यादा महिलाओं की सुरक्षा, आपका क्या कहना है? सर, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि महिला की सुरक्षा भाजपा सरकार ने कितनी करी है। आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, भाजपा की सरकार होते हुए हमारा जो हमारा गुड़िया कांड जो इन्होंने, पहले मैं हिमाचल की बात करूंगी, गुड़िया कांड को इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, जबकि गुड़िया कांड में हमारे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने 5 दिन के अंदर जो है उसमें सीबीआई जांच के लिए भेज दिया गया था और केस को सीबीआई के हाथ दे दिया था। पर मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहती हूँ, इन लोगों ने गुड़िया कांड को एक चुनावी मुद्दा बनाकर उसको गुड़िया केस को जो है एक मुद्दा बनाया और इस सत्ता में आ गए। उसके बाद मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपने गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए कौन सा कदम उठाया और आज उस गुड़िया को जो न्याय दिलाया वो एक किरानी को जो बेचारा कसूरवार था, बेकसूर था, उसको कसूरवार बना दिया। पर इनके करनी और कतनी में इतना फर्क है। इन्होंने, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों बलात्कार हुए हैं, सैकड़ों बलात्कार। ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं को स्कूटी देंगे, प्रलोभन दे रहे हैं, ये किराया कम करेंगे। पहले आप बेटियों को सशक्त करिए, बेटियों के साथ खड़े हुए। आज जितने भी बलात्कार, जितने भी हमारी बेटियों के साथ बलात्कार हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा का हाथ है। भाजपा हमेशा बलात्कारियों के पीछे खड़ी रही है, कभी इन्होंने ये महिलाओं के हितैषी नहीं हुए। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, यहाँ पर आज अगर बलात्कार की जो आंकड़े मैं आपको बताना चाहूँ, सैकड़ों में मोनिता जी, हिमाचल में ही लड़कियों के साथ बलात्कार हुए। ये बात कर रहे हैं कि ये महिला सुरक्षा के लिए, अगर महिला सुरक्षा की क्या महिला के हितैषी तो कभी नहीं चाहेगी कि बेटियों का रेप हो, बेटियों को जिंदा जला दिया जाए या उनको देश के लिए प्रताड़ित किया जाए। ये कोई भी सरकार नहीं चाहती। आप अपने शब्दों के लिए माफी मांगे, भाजपा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप जैसे तथाकथित लोग कांग्रेस के जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। आपका विक्रमादित्य कहता है, मैं बताना चाहती हूं, उन्होंने जनसभा में कहा कि भाजपा की गोद में बैठी है, इस तरह की शब्द। चलिए जवाब मोनिता जी जवाब। भाई आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है मैम। आपका जो सवाल आपने विक्रमादित्य का सवाल उठाया है उसका जवाब लेते हैं उनसे। आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है मैम। आपका जो विक्रमादित्य ने कहा तो ये सोचना पड़ेगा। और विक्रमादित्य ने तो भाजपा की कार्यकर्ताओं को हर मंच पर टॉर्चर किया है, उनको धमकाने का काम किया है। कहा कि ये ठेकेदारों की गोद में बैठी जवाब मोनिता जी से जवाब ले लेते हैं। मोनिता चौहान जी, हाँ ये करेंगे नारी सर। विक्रमादित्य जी ने ये बात कही है, पर इसका जो इन्होंने गोल मोल करके जवाब, एक जब इंसान कुछ नहीं कर पाता तो वो कहीं ना कहीं अपने लिए सारा झूठ का लेता है। तो अब अगर विक्रमादित्य जी ने ये बात बोली है, उन्होंने सरा माफी भी मांगी है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से ये जी हेलो जी, चलिए मैं आपने कहा कि माफी मांग ली है, ठीक है। अब एक सवाल है मांचली जी कि सिलेंडर का भी ऐलान किया गया। कई बार ये सवाल भी उठता है कि सिलेंडर फ्री का तो ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन बाद में फिर भरवाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो उसकी भी कोई व्यवस्था है?
देखिए जी, अब जो हमारा संकल्प पत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, देवी अन्नपूर्णा के लिए हम 3 सिलेंडर भरवाकर भारतीय जनता पार्टी देगी। जो गरीब तबके का वर्ग है, जो असमर्थ रहता है, उसकी व्यवस्था की है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने की बात कही है। 8 लाख नौजवान युवाओं को रोजगार देंगे। तो मुझे लगता है जब रोजगार मिलेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी। स्टार्टअप योजनाएं जो महिलाओं के लिए आरंभ की गई है, 500 करोड़ रुपए का एक कोष तैयार किया जा रहा है, जिससे कि महिलाएं अपने लिए होम स्टे की व्यवस्था करवा सकती हैं, अपने छोटे छोटे लघु ये उद्योग कौन आरंभ कर सी सकती हैं। योजना धरातल पे माध्यम उतरी से है? मैं वो इस चीज का जवाब आत्मनिर्भर चाहती हूँ। होंगी, ये कहते हैं आत्मनिर्भरता कि की ओर उनका भाजपा कदम ने जो बढ़ेगा है 3 और सिलेंडर महिलाएं आपको फ्री हिमाचल में के देने की अंदर घोषणा सशक्त कर रहे महिला के हैं, रूप पर में उभर आपने कर सामने उज्ज्वला आएंगी। तो योजना वो भी खुद चलाई थी, उसके अपने इन तहत सिलेंडरों को कितने भरने का लोगों भी को कार्य लाभ मिला है? करेंगी। ये मुझे मुझे पूर्ण मैम विश्वास से है। मैं चाहती हूँ, मुझे ये आंकड़ों के साथ बताइए कितनी आपकी धरातल पे स्कीमें आई है। 2-3 स्कीम मैडम, बता आप दीजिए अगर गूगल मांझली जी। हाँ, करेंगी और गूगल में जाएंगी तो आपको ये सारी की सारी योजनाएं विद आंकड़े सहित मिल जाएंगे। आप सर्च करें, मुझे लगता है आप ठीक से पढ़कर नहीं आई हैं, आप गूगल सर्च करें। धरातल पे कितनी उतरी है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। धरातल पे आपने कितनी उतारी है? गूगल पे तो बड़ा कुछ मिलेगा, पर आपने अपनी जो योजनाएं दी है वो धरातल पे कितनी उतरी है, ये मुझे आंकड़े के साथ अगर आप बताएगी तो मैं ज्यादा अच्छा रहेगा। 2-3 आप बता दीजिए उनको। मांझली जी, 2-3 धरातल वाली योजनाएं बता दीजिए। मैं इनको बता देना चाहती हूँ। आज अगर मैं बात करूं, आशा जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके मानदेय की अगर मैं बात करूं तो मेरे उनका पास इनका कांग्रेस पिछला काल में मानदेय मैनिफेस्टो पड़ा। 45 रुपए था, इन्होंने 10 4500 चीजें रुपए उसमें था, बताई, उसको बढ़ाकर 10 चीजें 9000 रुपए इन्होंने अगर जो किसी ने वादा किया किया तो वो उनमें से भारतीय जनता एक भी पार्टी ने चीज किया। सुन लीजिए आशा वर्करों का मोनिता जी। हाँ, सुन ले मैडम, सुन नहीं रही आप? मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3000 रुपए था, उसको 6100 रुपए किया गया। आंगनवाड़ी सहायक का जो महिलाएं हैं उनका 2100 रुपए था, उसको 4700 रुपए किया गया। सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय आपकी सरकार में 6300 रुपए था, उसको बढ़ाकर ठीक है, अब 7950 बता दिया आपने 3-4। मोनिता जी, वक्त की कमी है, क्या कहेंगी? वो गिना रही हैं अपनी धरातल वाली योजनाओं को। हाँ, और मैं हिम केयर की बात करूं, जिसमें हिमाचल देखिए प्रदेश के सर, किसी भी व्यक्ति को ये बता रही है, आप धरातल पे जाके पूछिए महिलाओं को, कितनी महिलाओं को इन स्कीमों का जो फायदा मिला है। अगर अगर आप महिलाओं से पूछे तो महिलाएं सबसे ज्यादा हताश है। उनके एक तो बेरोजगारी से हताश है, दूसरी ठीक है मैम, और उम्मीद है कि आप दोनों ही पार्टियों ने, क्योंकि वक्त की कमी है और माफी के साथ हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देंगे, लेकिन आप दोनों ही पार्टियों ने, बताना चाहती हूँ, महिलाओं ने मन बना दिया कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से ठीक है, उखाड़ना आप दोनों पार्टियों ने बहुत सारे वादे महिलाओं के लिए किए हैं, जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं से जो वादे किए गए हैं उनको वक्त पर पूरा किया जाएगा और आने वाले वक्त में कम से कम इन वाले वादों को अगले घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मांझली ठाकुर जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, और मोनिता चौहान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। हिमाचल की रणभूमि में बहुत कुछ गर्मा रहा है, सियासत लगातार पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है।